जब भाई ने अपनी बहन से शादी करने को मना किया तो दबंगों ने पहले तो उसे थाने में बंद करवा दिया और बाद में चाकू से गोद कर उसकी नशक हत्या कर डाली। दबंगों के हमले में उसके परिजन घायल हुए। पुलिस की मेहरबानी से आरोपी अभी भी खुलेआम घूम रहे हैं। मामला शाहजहांपुर कोतवाली जलालाबाद नगर का है। यहाँ के विकास गुप्ता को नगर के ही दबंग आशीष उसकी बहन रूबी गुप्ता से शादी करने को लेकर पिछले 2.5 साल से दबाव बना रहे थे। जब 3 दिन पहले विकास को दबंगों ने जान से मारने की धमकी दी तो वह कोतवाली पहुंच गया। वहां पुलिस ने दबंगों पर कार्रवाई करना तो दूर, उल्टा विकास को ही बंद कर 151 में चालान कर दी। जब विकास छूटा तो उसे मोहल्ले के दबंग आशीष, रामपत और महेश व चंदन ने सब्जी मंडी में घेर लिया और चाकुओं से गोद डाला। मां सरोजनी और भाई सचिन बचाने आए तो उन्हें भी घायल कर दी। गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाते समय विकास की मृत्यु हो गई। इधर सरेआम हुए हत्या से क्षेत्र में सनसनी फैल गई है, पर जलालाबाद पुलिस अब तक दबंगों की गिरफ्तारी नहीं कर पाई है। लगता है जैसे दबंग पुलिस पर भारी पड़ गए। बहन की शादी को मना करने पर भाई की जान लेने की इस घटना से लोगों में उत्तेजना है। अगर जल्दी से दबंगों की गिरफ्तारी न हुई तो क्षेत्र का माहौल खराब हो सकता है। पर जैसे 2-3 साल से पहले मेरे भाई अंजू गुप्ता है, रमपत गुप्ता है, जो लोग बदमाश है, नाम इनका है जलालाबाद नामी बदमाश है, और जो कहते थे मेरे साथ अपनी बहन की शादी करो नहीं तुम्हारे भाई को हम एक को गोली से मार देंगे। तो हमने थाने में कम से कम 20-25 बार तहरीरें दी, अभी तक अंजू रमपत कोई भी नहीं पकड़ा गया था। तो एक अमृत पुलिस वाले दरोगा है, वो उनसे मिले हुए हैं। अगर पुलिस आती है तो दरोगा वाला फोन कर देता है कि तुम हटो साइड से, हमारे बस आती है वो चली जाती है, इनको पकड़ा कभी नहीं। तो मेरे कने अभी भी तहरीर रखी है 8-10। तो आज परसों 4 तारीख को झगड़ा हुआ था तो मैंने थाने में तहरीर दी थी, मम्मी दिखाई थी इंस्पेक्टर का। तो इंस्पेक्टर साहब मेरी मम्मी से बोला चल भाग जा, तेरा रोज का ड्रामा है। तो मेरी मम्मी चली आई। तो मेरी मम्मी यहाँ शाहजहांपुर को आने के लिए थी। तभी मेरे भाई को मंडी में कह लेते हम सब्जी लेने गए तो गोली मारी यहाँ पर। हमने बचा 4-5 लड़कों के नाम भागा, तो हमने बचा मेरे हाथ में भागा भी लग गया। और वो बाद में और लड़के को नहीं जानते, राहुल थे, आशीष थे, तारीफ नाम का लड़का था, अंजू, रमपत, कई बंदे थे, मगर हमने इनको पहचानते और किसी को नहीं पहचानते कौन कौन थे। पुलिस ने आपको कोई प्रताड़ित भी किया? पुलिस ने क्या किया आपके? पुलिस को हमने फोन भी किया था 100 नंबर पर। तो पुलिस कम से कम आधे घंटे बाद तले अपने भाई को उठा के ले गए थे थाने में। तो पुलिस वाला बोला कि भाई तू अगर ड्रामा एन करेगा अभी तुझे सारे जूते मारेंगे। चल मेरी माँ पहुंच गई तो माँ ने जल्दी बल्ली रिक्शा करी को पुलिस गाड़ी भैया ले गए, जवाब दे दो गाड़ी ना बैठन दो। 2 पक्षों में आज सुबह एक झगड़ा हुआ है जिसमें काफ़ी मारपीट हुई है और उसमें विकास गुप्ता जिसको पेट में चोट लगी थी धारदार किसी हथियार की, और वहाँ से उसको CSC से रेफ़र किया गया जिला अस्पताल, यहाँ पे उसकी डेथ हो गई है। इस संबंध में मुकदमा पंजीकृत हो गया है। 4 लोगों को उनके द्वारा उनके परिवार के द्वारा नामजद किया गया। इसमें एक अभियुक्त की गिरफ्तारी पुलिस ने कर ली है और बाकी की अरेस्टिंग के प्रयास कर रहे हैं। शाहजहांपुर से मोहसिन। शाहजहांपुर थाना रामचंद्र मिशन क्षेत्र में एक हादसे में एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसा उस समय हुआ जब एक सरकारी सस्ते राशन की दुकान पर लोगों की भीड़ लगी थी। तभी दुकान का छज्जा अचानक गिर गया। उसकी चपेट में कई लोग आ गए, जिसमें एक युवक की मौत हो गई और 2 गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बना हुआ था तो गिर गया है। जो छज्जा है ये कोटेदार की दुकान थी, तो संभवतः वहाँ पे राशन बट रहा था। तो एक बच्चा चंदू सनाफ अजीम है, यहीं RC मिशन क्षेत्र का रहने वाला है, वो एक्सपायर हो गया है और 2 लोग और घायल हैं जिनका सरकारी अस्पताल में इलाज चल रहा है। शाहजहांपुर से मोहसिन खान की रिपोर्ट। चुनाव के मद्देनजर देखते हुए पुलिस और प्रशासन की सख्ती हर तरफ देखने को मिल रही है। आचार संहिता के लागू होते ही हर तरफ पुलिस का पहरा देखने को मिला है। हर तरफ पुलिस की सख्ती देखने को मिल रही है। गाड़ियों से हूटर, नीली बत्ती, लाल बत्ती और पीली बत्ती विशेष सामग्री को कपिट करवाना शुरू कर दिया है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आचार संहिता पूरी तरह से लागू है और इसकी सख्ती से पालन किया जा रहा है। हर तरफ पुलिस फोर्स तैनात की गई है। गाड़ियों की चेकिंग से लेकर नीली और लाल बत्ती तक उतारने का काम किया जा रहा है। हमारी पूरी टीम सख्ती से काम कर रही है। असेंबली इलेक्शन 2017 के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसी
इसी संबंध में चेकिंग की जा रही है। जितने भी अनधिकृत झंडे लगाए हुए गाड़ियाँ हैं, लाल बत्ती, नीली बत्ती, हूटर, सायरन, इनका उपयोग लोग करते हैं, इन सबकी चेकिंग की जा रही है, इनको हटवाया जा रहा है। आचार संहिता का कड़ाई से पालन। सब जितनी गाड़ियाँ नीली बत्ती, लाल बत्ती आज से अलावा जो चलेंगी सारी पकड़ी जाएंगी। जो अनधिकृत हैं, जो अनधिकृत लाल या नीली बत्ती लगा के चल रहे हैं, उन सभी पर कार्रवाई की जाएगी। फिरोजाबाद से दिव्यांशु पुरी की रिपोर्ट। पूर्व विधायक राजकुमार गौतम के भाजपा में आने से उन समर्थक तो बेहद खुश हैं, लेकिन भाजपा के दिग्गज नेता उतना ही उत्साहित नहीं जितना कि डॉक्टर गौतम के लोगों को उम्मीद है। इसका अंदाजा शुक्रवार को मिला। भाजपा की सदस्यता ग्रहण करने के बाद वह पहली बार अपने गृह जनपद गाजीपुर आए। लंका मैदान में भव्य स्वागत समारोह का आयोजन किया गया, लेकिन पार्टी के जिला अध्यक्ष समेत लगभग सभी पदाधिकारी और वरिष्ठ नेता समारोह में नहीं दिखे। ऐसा क्यों हुआ? वह समारोह से क्यों कन्नी काटते नजर आए? जबकि पार्टी के उड़ान कार्यक्रम को लेकर जिला अध्यक्ष समेत कई दिग्गज जिला मुख्यालय पर ही मौजूद थे। जिला अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह से चर्चा की तो उड़न कार्यक्रम को लेकर व्यस्तता का उन्होंने हवाला दिया। बावजूद दिग्गजों की नामौजूदगी से पार्टी का कैडर स्वागत समारोह में दिखा। वह जमात भी दिखी जो कभी भाजपा के साथ नहीं थी। गौतम ने अपने राजनीतिक सफरनामे की चर्चा भी की। गाजीपुर में आए हैं, बसपा को छोड़ भाजपा में ज्वाइन किए हैं, पहली बार गाजीपुर में आए हैं। आपके आने से गाजीपुर की बीजेपी कितनी मजबूत हो पाएगी? भारतीय जनता पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में जो भी मुझसे बन पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनाने के लिए जितना भी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी हम करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इससे निश्चित रूप से अंतर पड़ेगा। विधायक जी, एक चीज देखा जा रहा है कि जहां आपके पार्टी के बहुत सारे लोग मौजूद हैं यहाँ पर, वहीं भाजपा के जो जिम्मेदार पर्सन है, जिला अध्यक्ष सहित अन्य लोग भी, वो आज आपके कार्यक्रम से नाराज है। क्या इससे कोई बात? अनिल जी, जो इस समय चुनाव का वातावरण है, सबकी जगह जगह पे मीटिंगें लगी हुई है, तो ये बीच में चूंकि सबसे परिचय करना था, इसलिए जो जहां व्यस्त है वो वहां है, बाकी जितने लोग आ पाए हैं वो आए हैं। हाँ, बहुजन समाज पार्टी के जहां तक सवाल है, मैंने कहा है 40% कार्यकर्ता मेरे साथ आए हैं और अभी नहीं आए हैं, आगे भी रहेंगे। हर बूथ पे जम के वोट करेंगे और जो बहुजन समाज पार्टी का नेतृत्व है उसकी आंख खोलने का काम करेंगे। क्या इस विधानसभा के चुनाव में जो है पार्टी की तरफ से परचम फहराने का भी काम करेंगे? पार्टी का जो भी आदेश होगा उस आदेश को आंखों पे बिठा के मैं उसका अनुसरण करूंगा। इस बारे में पार्टी नेतृत्व का जो फैसला होगा वही मंजूर। विधायक जी, कौन सी ऐसी परिस्थिति आ गई कि बस भाजपा का दामन थामना पड़ा? मैंने अभी अपने उद्बोधन में बताया कि राजनीति में मेरे आने का कारण नौजवानों की बेरोजगारी को दूर करना, गाजीपुर के विकास के लिए मार्ग प्रशस्त करना और किसानों की बदहाली को दूर करना, देश का जो राष्ट्रीय स्वाभिमान है उसको बढ़ाना। निश्चित रूप से मैं आज ये कह सकता हूं कि इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस गाजीपुर के आदरणीय सांसद, माननीय सांसद और वर्तमान में रेल राज्य मंत्री एवं संचार मंत्री स्वतंत्र प्रभार के नेतृत्व में यह कार्य पूर्ण रूप से संपादित हो रहा है। मैं एक छोटे से कार्यकर्ता के रूप में उस कार्य को संपादित होने में और गति प्रदान कर सकता हूं। इसी भाव से मैंने भारतीय जनता पार्टी की गाजीपुर में कमल खिलाने में आपका कितना योगदान रहा? मैंने कहा, मैं छोटा से कार्यकर्ता के रूप में इस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने के लिए निश्चित रूप से जितना बन पड़ेगा उतना काम करूंगा और पूरा विश्वास है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है। धन्यवाद। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट। आप सोच सकते हैं कि कोई बीबीए का छात्र शातिर चोर हो सकता है, लेकिन करीमुद्दीन थाने के महसनपुर गांव का रजनीश राम कुछ ऐसा ही निकला। वहीं बाराबंकी के सफेदाबाद स्थित सेठ विशंबरनाथ इंजीनियर कॉलेज से बीबीए का फाइनल ईयर का छात्र है, लेकिन अपनी जरूरतों की पूर्ति के लिए वह चोरी करता था। चोरी में भी ईंधन गैस के सिलेंडर काम वह खुद अकेले करता था। दिन में रेकी करता था, फिर रात में
पहले से तय घर में घुसा और सिलेंडर लेकर चंपत हो जाता। चोरी के सिलेंडर वह अपने साथियों के जरिए बेचता, लेकिन उसकी यह करतूत ज्यादा दिन नहीं चली। गुरुवार की रात 8 बजे कसीमाबाद थाने के हाड़ी पुल गंगोली में वाहन की चेकिंग में जुटी पुलिस टीम के हाथ लग गया। उसके कब्जे से बरामद बाइक बाराबंकी के सफेदाबाद से चुराई गई थी। पुलिस से बचने के लिए वह उसके आगे के फ्लैट पर छात्र संघ लिखवा दिया था। पूछताछ में उसने अपने साथियों का नाम बताया। उसके पास से 27 सिलेंडर बरामद हुए हैं। पुलिस कप्तान अरविंद सेन ने रजनीश राम सहित उनके साथियों को पुलिस लाइन में शुक्रवार को मीडिया के सामने पेश किया। उन्होंने इस कामयाबी के लिए पुलिस टीम को अपनी ओर से 2000 रुपए के इनाम की भी घोषणा की। कासिमाबाद पुलिस कल चेकिंग कर रही थी। वाहन चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति अपना गाड़ी लेके भागने का प्रयास किया। उसको दौड़ा के पकड़ा गया एसओ कासिमाबाद द्वारा। तो उसने गाड़ी चोरी का होना बताया। ये लड़का रजनीश राम जो करीमुद्दीनपुर का रहने वाला है, ये बीबीए का छात्र है। सफेदाबाद बाराबंकी में वहीं से एक मोटरसाइकिल चोरी करके ले आया था। उसी की चेकिंग के दौरान ये भागा। गिरफ्तारी के बाद जब इससे और पूछताछ हुई, इसने सिलेंडर चोरी करना बताया। कुल 27 आदर्श सिलेंडर बरामद किए गए हैं। चोरी की मोटरसाइकिल बरामद की गई है तथा जिनको इसने सिलेंडर बेचा था उन लोगों को भी गिरफ्तार किया गया करके तेरी कार्रवाई की जा रही है। चोरी कहाँ कि कासिमाबाद क्षेत्र से करीमुद्दीनपुर क्षेत्र में कई जगहों की चोरी की गई है, जिनका पंजीकरण हुआ है और उन घटनाओं को वर्कआउट किया है। सर पुलिस को कितना नाम दिया था? 2000 रुपये इनाम दिया गया है पुलिस पार्टी को। गाजीपुर से मेहताब आलम की रिपोर्ट।